हार्ट जो है हमारा वो एक पंप है और वो ब्लड को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रक्शन करता है, ब्लड को फ्लो आगे की तरफ बढ़ाता है ना। तो जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा ब्लड क्या होगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के रास्ते कहाँ को जाएगा, है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो दो चीज हमको वहां पे याद रखना रहता है, एक होता है डीपोलराइजेशन और एक होता है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रक्शन को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, एक बार पंप किया, एक बार रिलैक्स किया, फिर एक बार पंप किया, एक बार फिर रिलैक्स किया, ये हो गया डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो ये सबको पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है। तो जो एट्रियम है, जब भी हमारी एट्रिया कांटेक्ट करेगी तो एक वेव निकल के आता है जिसका नाम होता है पी वेव। पी वेव कहां से निकलता है, एट्रियम जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पी वेव बनता है। दूसरा, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ ही एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है यूं, इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में एक वेव बनता है रिलैक्सेशन के समय, जब एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन के समय एक वेव बनता है जिसका नाम होता है टी वेव। बेसिकली हमको यही इतनी वेव के बारे में जानना होता है, PQRST। अब इसको अलग अलग बांट दिया गया है कि PR इंट्रोल कर दिया गया है, RR इंट्रोल कर दिया गया है और QT इंट्रोल कर दिया गया है, और इसमें सिगमेंट कर दिया गया है, ST सिगमेंट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। बेसिकली यही चीजें जानना होता है इसमें। तो मेनली ये चारों हमारे जो वेव हैं ये वेव आने चाहिए, PQRST ये वेव आने चाहिए। बेसिकली हम लोग वेव देखते हैं। अब वेव के साथ में उसका ड्यूरेशन कितना है और कितना वो लंबाई उसकी है ना, ये चीज देखा जाता है। ड्यूरेशन है उसकी मिलीमीटर में कि कितना लंबा है ग्राफ, कम है कि ज्यादा है, नैरो है कि वाइड है, या इस तरह का। तो हार्ट को बेसिकली हम लोग इसमें यही देखते हैं। उससे पता चलता है कि अगर इंटरवल लॉन्ग होगा, किसी भी चीज का इंटरवल लॉन्ग होगा, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर RR वेव का इंटरवल लॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है, ब्रेडिकार्डिया। क्या है, ब्रेडिकार्डिया। अगर RR इंटरवल शॉर्ट है तो शॉर्ट का मतलब क्या है, ट्रैकिकार्डिया। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो हमने PR इंटरवल की बात की, PR इंटरवल अगर ये बढ़ता है तो इसके बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक। जितना बढ़ेगा उतना हार्ट ब्लॉक होगा। लेकिन इससे पहले हमको सेकंड और मिलीमीटर जानना होगा। इसमें एक खाना नुमा बना होता है, सादा पेज नहीं होता है, इसमें खाने बने होते हैं, छोटे खाने बड़े खाने। तो एक बड़े खाने में 5 छोटे खाने होते हैं। एक छोटे खाने का जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन 1.04 सेकेंड का होता है। इस तरह से हम हर एक वेव का ड्यूरेशन और उसका मिलीमीटर देख सकते हैं, कितना साइज उसका है। एक छोटे खाने का साइज हमने बताया 1 मिलीमीटर, और एक छोटे खाने का साइज हमने बताया 0.04 सेंटीमीटर सेकेंड, सॉरी। तो इस तरह से हमको ये जानना होगा। फिर उसके लिए हमको नॉर्मल चीज जाननी होगी कि पी जो बनता है, पी वेव नॉर्मल कितना होता है। अगर हम देखते हैं मिलीमीटर में तो करीब 3 से 5 मिलीमीटर होता है जो नॉर्मल पी वेव बनता है। या अगर हम उसको सेकंड में ड्यूरेशन में नापे तो एक PR जो वेव बनता है वो करीब और करीब 0.012 से 0.020 तक ये ड्यूरेशन इसका नॉर्मल होता है सेकंड का। इसी तरह से हम PR का भी नाप सकते हैं। ऐसे ऐसे QRS कॉम्प्लेक्स का होता है। कॉम्प्लेक्स नॉर्मली बेसिकली कितना होगा, तो बता दें कि 0.04 से 2.5 स्मॉल बॉक्स होता है, स्मॉल बॉक्स भी आप कह सकते हैं। और ऐसे ही टी वेव को आप नाप लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्यूरेशन उसका देख लिया, ड्यूरेशन कितना है उसका, और हमने उसका साइज देख लिया। दोनों चीज देखने के बाद में अगर साइज अब नॉर्मल है या ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो उससे हम देखते हैं कि इसमें क्या है, एट्रियल फ्लटर है कि एट्रियल फिब्रिलेशन है कि हार्ट ब्लॉक है कि MI है या क्या है। सारी चीजें इसी में पता चल जाता है। अगर सिगमेंट को हम लोग देखते हैं, सिगमेंट में क्या है,
EST सेगमेंट है, सेगमेंट ऊपर की तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, MI हो जाएगा। कभी कभी EST डिप्रेस हो जाता है, सेगमेंट नीचे की तरफ जाता है ना। कभी कभी इसमें पाया जाता है यू वेव आ जाता है, जो खास करके हाइपरकैल्सीमिया में पाया जाता है। इस तरह से ये ECG है। ECG थोड़ा आसान है लेकिन ब्रॉड है, समझने में थोड़ा सा लंबा है। तो इस तरह से ECG को हम लोग मूलतः देखते हैं। बेसिकली ECG को उठाया और देखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं इसे उठाए और एक ही बार में इसे देख लिया तो उनको सारी बातें समझ में आ जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या देखते हैं, सारे वेव्स को देख लेते हैं और लगभग लगभग उनकी साइज को और उनकी ड्यूरेशन को देख लेते हैं। उससे पता चल जाता है कि ECG क्या कह रही है। इतनी बातें तो देखने से पता चल जाती है। यहाँ तक की बातें खत्म। आगे की बातें ये हैं कि अगर हमको इसमें MI रूल आउट करना है, बेसिकली ECG हम करते ही इसलिए है कि ECG किस साइड का ECG है, मतलब किस साइड का MI हुआ है। पेन हमें चेस्ट पेन हुआ और हमें ECG करना पड़ा। तो बेसिकली होता क्या है कि ECG जो होता है, बेसिकली हम यही देखते हैं कि साइड ऑफ MI का पता लगाने के लिए किस साइड में MI हुआ है। तो इसमें इंफीरियर वाले MI हो सकता है, एंटीरियर वाले MI हो सकता है, सेप्टल वाले MI हो सकता है, पोस्टीरियर वाले MI हो सकता है। वो सब चीजें हम यहीं पे देख लेते हैं ECG करके ही। क्या देखते हैं ECG में यार देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि सेकंड, थर्ड और ABF में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो ये इंफीरियर वाले MI है। अगर उसमें ST एलिवेशन है तो यही चीजें अगर हम एंटीरियर में देखते हैं तो B1 और B2 लीड में चेंजेस आएगा तो सेप्टल लीड होगा, और B3 B4 में होगा आपका एंटीरियर लीड, और B5 B6 होता है आपका लेटरल लीड। उसके साथ में ABL और फर्स्ट लीड को भी जोड़ा जाता है इस तरह से। और सभी में अगर चेंजेस आ रहा है तो पोस्टीरियर लीड हो गया, पोस्टीरियर वाले MI। B1 B2 सेप्टल वाले MI है। इस तरह से MI का हम लोग पता लगा लेते हैं, एक अंदाजा लग जाता है कि MI हो रहा है। ठीक।